हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि ऋषि जो होता है वो झनक को बार बार आवाज़ दे रहा होता है। जहाँ पे झनक जो थी कपड़े डालने में इतनी बिजी होती है कि वो किसी की भी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। तभी यहाँ पे ऋषि को गुस्सा आता है। ऋषि बोलता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, जब मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ तो तुम्हें यहाँ पे आने का नहीं होता। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, अरे तू किस लिए बुला रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं, और आपको पता नहीं क्या हमारा नाम फूल है फूल। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, ये क्या नया नाटक है तुम्हारा, अभी तुम झनक से फूल कब बने। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, अभी क्या करें, आपको हमारे नाम से इतनी चिढ़ होती थी इसलिए हमने अपना नाम ही चेंज कर दिया, इसलिए हमने अपना नाम ही फूल कुमारी रख लिया और अभी हमको वही सब बुलाते हैं उसी नाम से। अभी आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कोनो दिक्कत हो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, तुम ये सब जो कर रही हो ना सही नहीं कर रही हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती, पर मैं कर क्या रही हूँ ऐसा जो सही नहीं कर रही हूँ। ऋषि बताता है कि यही मेरे घर वालों को चंगुल में फंसा के जेठू को पढ़ाई का बहाना देके, तुम्हें अच्छे से पता है कि जेठू को अगर ये सच पता चलेगा तो तुम्हें पढ़ाएंगे ही ना। तुमने ही जाके बताया ना कि तुम्हारा सपना है पुलिस ऑफिसर बनने का, तुम पढ़ने में अच्छी हो, तुम्हारे इतने परसेंट है। ये सब कौन बोलता है फालतू बातें करने के लिए। तुम इस घर में जिसलिए आई हो, तुम अगर वो काम करती तो कुछ हो जाता, कुछ वो कम हो जाता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इस घर में रहने के लिए कितने बहाने चाहिए, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। माना कि तुमको तो उंगली पकड़ाओ तो तुमने हाथ ही पकड़ लिया है। स्टॉप इट झनक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली तुम इस घर में आई हो, कितने दिन रहोगे इस तक का भी आइडिया नहीं है तुमको, लेकिन तुम अपना परमानेंट रहने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करती जा रही हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये घर वाले भोले हैं, सीधे हैं, इसलिए इनको पता नहीं है। जब पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। हाँ, और अभी मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा वो शादी का सच बताने में, झूठ शादी का जो तुम्हारे गाँव वालों ने हमारे साथ किया है। फिर घर में क्या तुमको कहीं भी नहीं रहने देंगे। तुम अगर अपना 2-4 दिन भी अच्छे से चाहते हो ना तो प्लीज़ ये सब जो फालतू के नाटक कर रहे हो ना सब बंद कर दो, वरना इन सब की कीमत तुम्हें भारी चुकानी पड़ेगी। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, मैंने क्या किया है। और ये सब मैं एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उन्हें अचानक से पता चल गया तो उन्होंने पूछ लिया। अभी मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और मुझे अब आपको कोई जवाब नहीं देना। उसके बाद वो कपड़े को निचोड़ कर डालने लगती। तभी ऋषि बोलता, तुम एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो, तुम मेरे ही घर में खड़ी होगी, मेरे ही अंडर काम करके एटीट्यूड जो दिखा रही हो ना वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए प्लीज़ अपना एटीट्यूड अपने पास रखो, नहीं तो इसकी भी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। समझ में आई तुम्हें बात। तभी यहाँ पे झनक बोलती कि आपको मुझसे चाहिए क्या। तभी ऋषि बोलते, बस तुम अपना मुंह बंद रखो और जितना जल्दी हो सके ना अपने गाँव अगर इस बार जाना ना तो बस अपने गाँव वालों से बोल देना ये झूठ मूठ की शादी जो की गई है ना इससे कैसे छुटकारा पाना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड एक मिनट भी नहीं रहना चाहता। वो फालतू से लोग, वो फालतू के सन के लोग। और तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें एक बार बोलनी नहीं होता तुम्हें अपने गाँव जाना है कि नहीं जाना है। बार बार जेठू मुझे बोल रहे, तुम चाहती हो कोई जाए हमारे घर से और फिर तुम्हारे वो पागल गाँव वाले वो सच बता दे जिसका तुम्हें इंतज़ार हो, फिर मेरी शादी रुक जाए। तुम लोग यही सब चाहते हो ना। तभी वो झनक को बोलता है, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। इस तरह से वो सुना के बाहर आ जाता है और फिर ऋषि के दिमाग में बातें चल रही होती हैं कि कहीं ये झनक को घर में ला के मैंने गलत तो नहीं कह दिया। अगर झनक ने किसी को बता दिया तो क्या होगा, ये सब मेरे ही साथ होना था क्या, मैं मून को जाके सच बता दूँ क्या। फिर उसके मन में आता है कि पता नहीं मून मेरी इस बात को सच मानेगी भी कि नहीं, मेरे साथ देगी भी कि नहीं। ये भगवान कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं कितने डिस्कशन और उलझन के बाद यहाँ पे अर्शी बोलती, बेटा प्लीज़ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ऋषि को कभी भी सिमलपुरी नहीं जाने दोगे। तभी यहाँ पे मून बोलती, हाँ ठीक है माँ, लेकिन बताएंगी हुआ क्या है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती, बहुत लंबी कहानी बेटा, अभी नहीं, लेकिन बस इतना याद रखो, अगर मैं तुम्हें कुछ एडवाइस कर रही हूँगी एज अ माँ होने के नाते तो तुम्हारे भले के लिए कर रही होंगी। तो यहाँ पे मून बोलती है, हाँ माँ मुझे सब पता है, लेकिन आप किस बारे में बात कर रहे हो, आप और पापा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तभी मून बोलती अपने पापा से ही पूछ लो। उसके बाद वो कह के चले जाते हैं। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, अरे तुम लोग छोड़ो, एक ही बात को कितनी देर तक लेके बैठोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक जो होती है झाड़ू पोछा कर रही होती है और अचानक से उसको ऐसा लगता है कि मानो उसके कुल देवता उसको झनक झनक करके आवाज़ दे रहे हैं और वह जो होती है वो तुरंत माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है, सॉरी कुल देवता, वो हम इतने शहर में आके बिजी हो गए कि आपका पूजा पाठ करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मुझे पता है आप काफ़ी गुस्सा हो रहे हो, लेकिन आप भी तो समझो इस शहर में हम आपको कहाँ रखेंगे। शहर के तौर तरीके सब कुछ सीखने में आपको भी तो टाइम जाएगा, यहाँ पे उतनी जगह भी तो होनी चाहिए रखने के लिए, इसलिए बस हम आपका प्रस्थान नहीं कर पाए, बस इसके लिए मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई। पर कुल देवता प्लीज़ मेरी बताओ ना, मेरी सखियाँ कैसी हैं, गाँव के मेले में क्या क्या हुआ था, मेरी माँ कैसी है, बाबूजी भी ठीक है कि नहीं, और मौसी लोग कैसी हैं, मेरी सखियों में सबकी शादी हो गई या नहीं। कुल देवता वैसे तो आप सब कुछ बताते हो ना, अभी शहर में आके आप नए घर में बसोगे, अब जब नए घर में बसोगे तो आपके लिए जगह का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे बात तो चलानी पड़ेगी ना, इतना ईजी तो नहीं है कि
आपको सब कुछ मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मून जो होती है वो ऋषि का वेट कर रही होती है और बोलती है अंजू रानी लगता है कि ऋषि आ गया। तभी अंजना बोलती हाँ लग ही रहा है, तुम्हारे होठों की मुस्कान बता रही कि कृष्ण नंदलाल पधारे हैं, इसलिए तो गोपियों के होठों पे मुस्कान आई है। तभी यहाँ पे बबलू बोलते हैं अरे जाओ बेटा लेके आओ, उसका वेलकम तो करो। उसके बाद हम देखते हैं कि बेल मारता है ऋषि, दरवाजा खोलने के लिए मून जाती है। मून काफ़ी खुश और एक्साइटेड रहती है ऋषि को अपने घर पे देख लिया। देख के जेठू और बॉदी भी दोनों जो रहते हैं वो लोग भी काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। और वो उसके बाद मून जो होती है वह ऋषि का हाथ पकड़ के लेके आते हैं। बोलते ऋषि हम लोग तुम्हारा कितना वेट कर रहे थे, चलो तुम आए तो सही, अभी चलो मैं तुम्हें अपने घर में सबसे मिलवाती हूँ। उसके बाद ऋषि जाता है और वह अपने बड़ों माँ और बौड़ माँ का पैर छूलता है और बोलता है। यहाँ पे मून बताती है देखा अंजू रानी बोल क्या रही थी। तभी यहाँ पे अंजना बोलती बेटा वैसे तो तुम बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग हो, तुमको तो देख के कोई भी गोपी अपनी इंतज़ार कर सकती है। देखो ना मून इस तरह से इंतज़ार कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनके कृष्ण कन्हैया पधारे। अब तो वास्तव में लगता है कृष्ण कन्हैया पधारे हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है वैसे आप भी अपने ज़माने में कुछ कम नहीं रही होंगी, बहुत ही सुंदर ही होंगे। तभी यहाँ पे बबलू बोलते हैं लो ये क्या ही बोल दिया है, मुझे तो लगता ही नहीं। वैसे हमारी शादी पता नहीं किस बेसिस पे हुई थी, ना ये मुझे किसी टाइप की राधा लगी ना ही मैं कृष्ण लगा। उसके बाद हम देखते हैं दो लोगों में काफ़ी मस्ती चल रही होती है। यहाँ पे अंजना भी और बबलू जो होते हैं वो काफ़ी सिचुएशन को कंफर्टेबल बनाते हैं ऋषि के लिए, जहाँ पे ऋषि को भी काफ़ी अच्छा लगता है। यह देखकर फिर बबलू जो होते हैं कुछ समय बाद बोलते क्या हुआ बेटा, तुम्हारे चेहरे पे काफ़ी टेंशन दिख रहा है, किसी बात से कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तो ये ऋषि बोलता है नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली बस इधर उधर की बात है। तभी यहाँ पे बबलू बोलते हैं कि अच्छा लगता है काम का स्ट्रेस और शादी का स्ट्रेस दोनों साथ में ले रहा हूँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलते हैं हाँ हाँ यही समझ लीजिए, दोनों का स्ट्रेस लेके साथ में चल रहा हूँ, इसलिए हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रेस को मुझे निकालना है और कैसे करना है। बट आप लोगों से सच में सीरियसली मिलके अच्छा लगा। और आज मुझे पता चला कि मून की अंजू रानी सच में बहुत ब्यूटीफुल है। आपके सामने क्या बोलते हैं वो 7 परियाँ वो भी फेल हैं। अब तो मुझे लगता है कि परम सुंदरी जैसे सॉन्ग पे आपको डांस करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे किचन में पायल और तनुश्री काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे इंदुमती आती है और इंदुमती आके बोलती है कि कल हमें आशीर्वाद की रस्म के लिए जाना है ना। पायल अच्छा हुआ तुमने आज छुट्टी ली है, अभी हम एक काम करते हैं सारे जितने भी सामान हैं उन सब की लिस्ट बना के खरीद के लाते। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है ये क्या कर रही है बॉदी, आप ऑलरेडी सारा सामान वगैरह आ चुका है, तो फिर यहाँ पे पायल को वापस से भेजने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती है क्यों नहीं भेजने की ज़रूरत है, मेरे इकलौते भतीजे की शादी है और सबको गिफ्ट्स वगैरह भी देना पड़ेगा, साड़ी वगैरह वो सब तो शादियों की है तो रिपीट तो कर नहीं सकते, इसलिए नए ज़माने की अच्छी साड़ियाँ देंगी तो अच्छा रहेगा। उनकी भी एक इकलौती बेटी और हमारी भी है तो कमी नहीं रखनी है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती वो सब तो बात ठीक है बॉदी, लेकिन फिर भी सोचना पड़ेगा ना, अगर वो कुछ मांग नहीं रही पहन नहीं रही तो इसका मतलब नहीं कि वो आगे करेगी ही नहीं। और अगर हम अच्छे से करेंगे, और पहली शादी में इतना खर्चा तो कॉमन है। और क्या तनुश्री बॉदी आप पहले से ही अभी से ही मिष्टी और काजू बादाम सब की शादी को सोच के रख लिए। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती कैसे नहीं सोच के रखो, हम लोग मिडिल क्लास है, हम लोग को सब कुछ सोचना पड़ता है। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती है आज झनक किधर है, आज इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तभी हम देखते हैं झनक वहाँ पे टपक पड़ती है और सब लोग झनक को देख के शौक हो जाते हैं। बोलते तुम यहाँ पे सारा काम हो गया। झनक बोलती हाँ हाँ सारा काम हो गया, लेकिन ज़रा धीरे बोलिए, हमें कुल देवता सो रहे हैं, अगर ये उठ जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा इनकी नींद। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती कुल देवता ये कौन है और ये काला पत्थर तुम कहाँ से लेके आ गई हो, घूम रही हो, झनक तुम कुछ तो बताओ। तभी झनक बोलती है अरे मैया मोरी मैया रे, ये बार बार आप देखिए हमारे कुल देवता को काला पत्थर मत कहिए, अगर वो सुन लेंगे ना तो श्राप व्राप दे देंगे, अच्छा नहीं होगा। हमारे गांव के सबसे बड़े कुल देवता है, वो सब जगह नहीं होते हैं, अगर वो आपके घर में आए मतलब आपके भाग्य पधारे हैं, इसलिए तो वो घर में आए हैं, बार बार काला पत्थर क्यों कह रहे। तभी पायल बोलती लेकिन तुमको काला पत्थर मिला कहाँ से, मुझे तो पहले वही जानना है। तभी यहाँ पे जनक बोलती हैं कि बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए, कुल देवता एक बार यहाँ पे स्थापना ले लिए ना, स्थान ग्रहण कर लिए, तब देखना मम्मी का जितना भी अच्छा काम होगा सब करा के ही जाएंगे। ये सुनकर जैसे कि मानो सबको अच्छा लगता है। और 22 को फिर वो उनकी सर्जरी हुई, आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़े दिन में फिर सब कुछ हो जाएगा। तभी यहाँ पे
झनक जो होती है वह तनु और इन दोनों को डरा के रखती है कि आप लोग जो कर रहे हो उसका बहुत बुरा परिणाम होगा, क्योंकि अगर उन्होंने सुन लिया तो आपके साथ कुछ बुरा कर देंगे। इसलिए फटाफट हमारे कुलदेवता से माफ़ी मांग लो। अगर हमारे कुलदेवता से माफ़ी मांगोगे तभी आप लोग सेफ रहोगे। मैं भी कुलदेवता की स्थापना करूँगी और आज पता चलेगा कुलदेवता का कैसे पूजा करते हैं। तभी यहाँ पे सब लोग डरे हुए रहते हैं, बोलते अच्छा ठीक है भाई, हम तुम्हारे कुलदेवता कुछ नहीं बोलेंगे, हम माफ़ी मांग ले रहे हैं। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे आरसी ज्योति और ऋषि को काम प्रमोशन के लिए प्रोवोक करती है कि मेरी पहचान बहुत हाई कमीशन में, तुम बोलो तो मैं बात करके तुम्हें प्रमोशन दिला सकती हूँ। तभी ये सुनकर ऋषि काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसको समझता नहीं कि आखिर ये मून की मम्मी ऐसे कैसे बोल सकती है। आज रात के एपिसोड दिखेंगे जहाँ पे तनुश्री और इंदुमती जो थे वो नशे की भांग करके सभी लोग मदहोश हो जाते हैं और अपना ढोलक हारमोनिया बजा रहे होते हैं, जहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। धन्यवाद दोस्तों, आगे एपिसोड पे से बने रहिए।